हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल पीवाईक्यूज। तो ये सवाल रियल एग्जाम लेवल के हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और देखते हैं आप कितने सही कर पाते हैं क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन का नियम है। यह क्वेश्चन ईयर 2022 में पूछा गया था। ऑप्शंस हैं ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बी है आपतन कोण इज ग्रेटर देन परावर्तन कोण, सी है आपतन कोण इज लेस देन परावर्तन कोण और डी है कोई नहीं। तो दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के नियम में सेकंड नियम है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण इक्वल होता है। तो यहाँ से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत वायुमंडल में कितना होता है। यह क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। ऑप्शंस दे रखे हैं ए 78%, बी 21%, सी 0.03% एंड डी है 50%। तो दोस्तों, नाइट्रोजन गैस का वायुमंडल में प्रतिशत 78% है, जो कि सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों, अब हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है भारत का संविधान कब लागू हुआ था। यह क्वेश्चन ईयर 2021 में पूछा गया था। ऑप्शंस हैं ए 15 अगस्त 1947 को, बी 26 जनवरी 1950 को, सी 2 अक्टूबर 1947 को, डी 1 जनवरी 1950 को। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसे गणतंत्र दिवस भी कहते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों, हमारा चौथा नंबर प्रश्न है डीएनए का पूरा नाम क्या है। यह क्वेश्चन ईयर 2021 में पूछा गया था 22 में। तो ऑप्शन दे रखे हैं ए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, बी है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, सी है डायनामिक न्यूक्लिक एसिड, डी है नन। तो दोस्तों, डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो यानी कि यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा और ये आनुवंशिक जानकारी रखता है। दोस्तों, अब हमारा पांचवा नंबर प्रश्न है सोडियम किस प्रकार का तत्व है। यह क्वेश्चन ईयर 2020 में पूछा गया था। ऑप्शन है ए धातु, बी अधातु, सी उपधातु और डी गैस। तो दोस्तों, जो सोडियम होती है ना, वो अधिक क्रियाशील धातु होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों, अब हमारा छठवां नंबर क्वेश्चन है 15 का 20% कितना होता है। यह क्वेश्चन ईयर 2023 में पूछा गया था। ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो दोस्तों, जब 15 का 20% निकालेंगे तो का के स्थान में गुणा का चिन्ह लगाते हैं और प्रतिशत हटा करके बटे में 100 हो जाता है। तो यहाँ से कटम पिटम करेंगे तो हमारा आंसर 3 हो जाएगा। तो 15 का 20% 3 के बराबर होता है। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अब हमारा सातवां नंबर प्रश्न है पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यह क्वेश्चन ईयर 2021 में पूछा गया था। ऑप्शंस हैं ए CO2, बी H2O, सी O2 और डी H2। तो दोस्तों, पानी का रासायनिक सूत्र बी यानी कि H2O होता है। यह क्वेश्चन अधिकतर पूछा ही जाता है और ये इम्पॉर्टेंट भी होता है, पर ये सभी स्टूडेंट्स को पता भी होता है। तो दोस्तों, इसको अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा। चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 8वां नंबर प्रश्न दे रखा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। यह क्वेश्चन ईयर 2022 में पूछा गया था। ऑप्शन है ए 1935, बी 1947, सी 1950, डी 1920। तो दोस्तों, जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसकी स्थापना 1935 में हुई थी। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों, हमारा 9वां नंबर प्रश्न है 7 का वर्ग क्या है। यह क्वेश्चन ईयर 2020 में पूछा गया था। ऑप्शंस हैं ए 2 14, बी 21, सी 49, डी 28। तो 7 का वर्ग 49 होता है। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है ओजोन परत किस गैस से बनी होती है। तो यह क्वेश्चन ईयर 2023 में पूछा गया था। ऑप्शन है ए O2 की, बी O3 की, सी CO2 की, डी N2 की। तो जो ओजोन परत होती है वो O3 की बनी होती है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों, हमारा 11 नंबर प्रश्न है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। यह क्वेश्चन ईयर 2021 में पूछा गया था। ऑप्शन है ए पृथ्वी, बी मंगल, सी बृहस्पति, डी शुक्र। तो जो बृहस्पति है ना, वो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि 1 किलो बराबर कितने ग्राम होता है। यह क्वेश्चन ईयर 2020 में पूछा गया था। ऑप्शन है ए 100, बी 500, सी 1000, डी 2000। तो 1 किलो बराबर 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। ऑप्शन है ए न्यूटन ने, बी आइंस्टीन ने, सी गैलीलियो गैलीली ने, डी टेस्ला। तो दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी। उन्होंने बताया पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल का कारण होता है। तो इसीलिए उन्होंने यह नियम दिया था
तो गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 26 जनवरी, बी 15 अगस्त, सी 2 अक्टूबर, डी 14 नवंबर। तो दोस्तों यह क्वेश्चन ईयर 2021 में पूछा गया था। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 15 अगस्त को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। अब हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान क्या होता है? यह क्वेश्चन ईयर 2023 में पूछा गया था। ऑप्शंस हैं ए 5, बी 6, सी 7.4, डी 8। तो दोस्तों जो रक्त का पीएच मान होता है ना, वो होता है 7.4, जो कि हल्का क्षारीय होता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी क्या है? यह क्वेश्चन ईयर 2021 में पूछा गया था। ऑप्शन है ए मुंबई, बी दिल्ली, सी कोलकाता, डी चेन्नई। तो दोस्तों जो भारत की राजधानी है वो है दिल्ली। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, बल की एसआई इकाई क्या है? यह क्वेश्चन ईयर 2022 में पूछा गया था। ऑप्शन है ए जूल, बी न्यूटन, सी वॉट, डी पास्कल। तो दोस्तों जो बल की एसआई इकाई होती है ना, वो होती है न्यूटन। तो यहाँ से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, जल का उबलांक कितना होता है? यह क्वेश्चन ईयर 2021 में पूछा गया था। ऑप्शन है ए 90 डिग्री सेल्सियस, बी 100 डिग्री सेल्सियस, सी 80 डिग्री सेल्सियस, डी 70 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों जो जल का उबलांक होता है ना, वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हमारा 19 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? और यह क्वेश्चन ईयर 2020 में पूछा गया था। ऑप्शन है ए शेर, बी बाघ, सी हाथी, डी गाय। तो दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय पशु है वो है बाघ। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, सौर ऊर्जा किससे मिलती है? यह क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। ऑप्शन है ए चंद्रमा, बी सूर्य, सी पृथ्वी और डी तारे। तो सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गाइस आज का स्कोर कमेंट में ज़रूर बताना। अगर ऐसे ही पीवाईक्यू प्रैक्टिस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहो और सिलेक्शन पक्का करो। धन्यवाद।